Hello students, this is 15th lecture of quadrature. एरिया बिटवीन टू कर्व्स का ये दूसरा लेक्चर है. एग्जाम्पल 35. अब तक 34 एग्जाम्पल्स आपको हम क्वाड्रेचर में बता चुके हैं. टू फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्किल्स r इक्वल टू a रूट 2 एंड r इक्वल टू 2a cos थीटा. पोलर इक्वेशंस ऑफ टू सर्किल्स आर गिवन. आपको इन्हें पहचानना चाहिए. ये r इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का है. मान लो r इक्वल टू बी लिखा है. r इक्वल टू बी माने r स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माने ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और जिसका रेडियस b है. तो a रूट 2 रेडियस वाला ये सर्किल है. a रूट 2 a से ज़्यादा होगा ना. और ये डायमीटर कॉस थीटा ये इस इनिशियल लाइन पे बनता है ये सर्किल. और इसका सेंटर कहाँ पे होगा? a0 पे. और रेडियस कितना होगा? a. तो a रूट 2 से कम रेडियस इसका है. जैसे कि बड़े वाले का तो पूरा हो गया a रूट 2 और a रूट 2 से थोड़ा कम होगा a. तो यही कहीं सेंटर है छोटे सर्किल का. ये सेंटर है और ये रेडियस है. ऐसे गोला खींचेंगे. ये दोनों कहाँ एक दूसरे को कट करेंगे? फिगर मैंने पहले से बना लिया है क्योंकि फिगर बनाने में टाइम लगता है. तो सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहिए. यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट पे थीटा की क्या लिमिट्स होंगी वो देखनी चाहिए. तो एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन या एट कॉमन पॉइंट्स. कॉमन पॉइंट ही तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. एंड कॉमन पॉइंट्स. इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से कॉमन पॉइंट्स मिलता है. तो आर की दो वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए. 2a cos थीटा इक्वल टू a रूट 2 implies that cos theta equal to root 2 upon 2 equal to 1 upon root 2 equal to cos pi by 4. इसमें दो प्रिंसिपल सोल्यूशंस लिया जाता है. थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 4. इंटरमीडिएट में आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़े हुए हैं. तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 ये वाली लाइन हो गई. थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 ये वाली लाइन हो गई. इसमें थीटा इधर मेजर होगा उल्टी दिशा में, इधर इस दिशा. इन दोनों सर्किल के बीच का जो कॉमन एरिया वही आपको निकालना है. तो इन दोनों सर्किल के बीच का जो कॉमन एरिया है वो ये है जो डॉटेड दिखा रहा है, शेडेड रीजन. ऊपर भी है नीचे भी है. ये दोनों कर्व्स इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है. दोनों कर्व्स इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है. इसलिए दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा वो भी एक्स एक्सिस या कह लीजिए इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये कहते हुए कि एरिया कॉमन एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन. द रिक्वायर्ड एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ द एरिया अबव इनिशियल लाइन. सिंस द कॉमन पोर्शन कॉमन एरिया लिख लो इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, therefore the required area is a equals to twice ब्रैकेट में एरिया above इनिशियल लाइन. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू. अब इनिशियल लाइन के ऊपर भी थोड़ा झमेला है. थोड़ा हम कहीं लिख लें. ये जो सर्किल है ये कौन सी सर्किल है? r इक्वल टू a रूट 2. और ये सर्किल का इक्वेशन क्या है? r इक्वल टू 2a cos थीटा. बस अब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं. देखो बात को समझो. शंटिंग, अगर आप मल्टीपल इंटीग्रल के हमारे वीडियोस देखें तो शंटिंग का कंसेप्ट वहां पे हम क्लियर किए हैं. एक बार फिर हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं. ये है थीटा इक्वल टू अल्फा, ये है थीटा इक्वल टू बीटा, ये कर्व है r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा. तो कर्व और इन दो रेडियाई के द्वारा बाउंडेड रीजन ये है. ये इनिशियल पोल है. तो इसमें हम क्या करते हैं? पोलर स्ट्रिप लेते हैं.
फिर इसका एरिया निकाल के उसी को इंटीग्रेट कर देते हैं। पोलर स्ट्रिप का एरिया आता है 1/2 आर स्क्वायर डेल्टा थीटा। लिमिट कैसे ली जाती है वो आप सीखिए। अब पतले पेन मेरे पास नहीं है तो उंगली लगा रहा हूँ या ऐसे कर ले रहा हूँ। देखो ये स्ट्रिप है ऐसी, ये स्ट्रिप इस तरीके से स्वीप करती है ऐसे। कार्टेशियन सिस्टम में या तो पैरेलल स्ट्रिप होती है वाई एक्सिस के, तो ऐसे मूव करती है ना, एक्सपेंड करती है, या एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप होती है तो ऐसे मूव करती है। पोलर सिस्टम में ऐसी स्ट्रिप ली जाती है जो स्वीप करती है। तो लिमिट निकालने का तरीका ये है कि इस स्ट्रिप को इतना स्वीप कराइए कि पूरा रीजन इन बिटवीन हो जाए। तो यही तो दोनों होगा ना, यही दोनों लाइन होंगी। तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस आपको लिमिट्स बताती है। तो ये जो मूव करने वाली बात है, इसमें ये सिरा तो यहाँ फिक्स्ड होता है, यही जो एक्सट्रीमिटी है यही घूम रहा, देखो है ना, यही तो घूमेगा। तो ये जो एक्सट्रीमिटी आप मूव कराओगे, ये छोर ये छोर, ये हमेशा एक ही ट्रैक पर होना चाहिए। अगर ट्रैक कहीं बदल रहा है, संट हो रहा है, तो वहीं से हम रीजन को दो भागों में बांट लेते हैं, जैसा कि इस एग्जाम्पल में है। आप फील करिए, इस स्ट्रिप को जब हम मूव कराएंगे तो यहाँ तक तो ठीक रहेगा, एक सिरा यहाँ जाएगा और एक सिरा यहाँ तक। लेकिन जैसे ही इस सिरे को हम इधर ले आएंगे, ट्रैक बदल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इस स्ट्रिप का एक्सट्रीमिटी माने छोर माने सिरा इस सर्किल पर है, लेकिन इस लाइन थीटा इक्वल टू π/4 के इधर जब आएगा तो इसका जो छोर है वो इस सर्किल पे आ जाएगा। इसी को संटिंग कहते हैं, ट्रैक चेंज करना। एक्सट्रीमिटी ने ट्रैक चेंज कर लिया, कहाँ से चेंज कर रहा है, यहाँ से। पोल को इससे मिला दो तो इस लाइन के माध्यम से पूरे रीजन को हम दो भागों में बांट देंगे। इतना रीजन हम अलग निकालेंगे, ये वाला, और इतना रीजन हम अलग निकालेंगे। रीजन का एरिया हो, इस रीजन का एरिया हम अलग निकालेंगे, इस रीजन का एरिया हम अलग निकालेंगे। फार्मूले में फार्मूला एरिया का होता है 1/2 इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा। तो इसमें आर क्या चीज़ होता है, आर यही जो स्ट्रिप है ना, इसका ये एक्सट्रीमिटी जिस कर्व पर स्थित होता है उस कर्व का आर, माने जनरल पॉइंट आर थीटा, उसका आर माने कर्व के इक्वेशन का आर। तो मैंने यहाँ पे r की वैल्यू r1 लिख दी है और यहाँ पे r की वैल्यू r2 लिख दी है। r1 क्या चीज़ है, r1 इस सर्किल का r है और r2 क्या है, इस सर्किल का r है। तो इस रीजन को दो भागों में ब्रेक किया जाएगा। यही बात इसमें टीचिंग थी और बकिया कोई टीचिंग नहीं है, बकिया सब वर्कआउट करना है, कंसेप्ट खत्म। तो इसको दो हिस्सों में हम ब्रेक करने जा रहे हैं एरिया को। एरिया शॉर्ट में हम AR लिख दे रहे हैं, AR माने एरिया, OAP ना। अब यहाँ पे भी कोई एक पॉइंट ले लेना चाहिए था हमको, यहाँ पे क्या ले लें, चलो कैपिटल R लिख देना, खाली है। हाँ, अब A के बाद सीधे P बोलने से क्या होता है, जैसे सीधी लाइन का बोध होता है ना। अब ARP लिख देंगे तो आर्क जैसा हो जाएगा। एरिया OARP, अब P से सीधा आना है आपको, O प्लस एरिया, चले O से सीधे P तक चलिए, OP फिर घूम के आइए QO, ये इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट, फार्मूले लिखिए 1/2 इंटीग्रल आर स्क्वायर डी थीटा। तो कौन सा आर, ये R1 स्क्वायर डी थीटा प्लस 1/2 इंटीग्रल इसके लिए R2 स्क्वायर डी थीटा। इस एरिया के लिए मैं और इसको अलग से शेडेड कर दे रहा हूँ। इस एरिया के लिए लिमिट क्या होगी, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू π/4। इस एरिया के लिए लिमिट होगी थीटा इक्वल टू π/4 से। ये कर्व्ड पोर्शन का लिमिट कौन देता है, टेंजेंट का इक्वेशन। तो इस सिरे पर टेंजेंट कौन है, थीटा इक्वल टू π/2। तो R1 वाले में थीटा की लिमिट हो गई 0 टू π/4 और दूसरे वाले में हो गई π/4 से π/2। ये 2 बैलेंस हो गया, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू π/4 R1 स्क्वायर माने इस सर्किल के R का स्क्वायर 2A स्क्वायर डी थीटा प्लस इंटीग्रल π/4 टू π/2 R2 स्क्वायर माने इस सर्किल के R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करिए 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू, तो ये तो सीधा सीधा आ गया 2A स्क्वायर इंटू π/4।
ये 0 से पाई बाई 2 होता तो वैल्यूज फार्मूला लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इसको हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखेंगे। तो 2 बाहर ले आइए, ए स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब इसकी जरूरत नहीं, फिगर हम रब कर दे रहे हैं। implies that capital A for area, required area equal to pi a square by 2, pi a square by 2 plus 2a square ब्रैकेट इंटीग्रल लिखिए थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 2 लिमिट पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 2a स्क्वायर ब्रैकेट में पाई बाई 2 रखिए पहले, पाई बाई 2 प्लस ये साइन पाई हो जाएगा 0 माइनस फिर पाई बाई 4 रखिए, पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 साइन पाई बाई 2 माने 1 तो हो जाएगा इतना, इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 2a स्क्वायर, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 और प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू पाई ए स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 2 और प्लस ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू पाई प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। पाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर आंसर हमने नोट किया भाई, माइनस की कहाँ गड़बड़ी हो गई। यहां तक तो ठीक है, इसके आगे चलो चेक कर लेते हैं, इसके आगे चेक कर लेते हैं। 0 से पाई बाई 4 लिमिट पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ये भी ठीक है। ये 2a स्क्वायर बाहर आ गया, इसमें देखो 2a स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 आ गया, प्लस 2a स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा को हमने 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिख दिया, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 चेक करते चलो भाई, पाई ए स्क्वायर बाई 2 ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रल साइन 2 थीटा बाई 2, ये भी सही है। पाई ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 2a स्क्वायर पाई बाई 2 रखिए पहले, तो यहाँ हो गया पाई बाई 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई और 0 होता है, माइनस माइनस फिर यहाँ रखिए पाई बाई 4, लोअर लिमिट रखाएगा पाई बाई 4 माइनस, ये माइनस यहाँ कैसे लग गया, ये तो प्लस होगा ना, माइनस लोअर लिमिट का माइनस तुम लगा ही चुके थे, तो यही जो 1/2 है ये नेगेटिव में है, बस गलती पकड़ में आ गई ये, तो इसके कारण ये लास्ट टर्म जो है माइनस ए स्क्वायर होगा। ये मैथमेटिक्स गजब चीज़ होती है, जरा सा चूकिए कहीं पर भी तो गड़बड़ी की चांसेस होती है पूरी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, पाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। Example 36. Example 36. To find the area included between the cardioids, between the cardioids are equal to a into 1 plus cos theta and r equal to a into 1 minus cos theta. ये सब स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, इनके फिगर्स आपको मालूम होने चाहिए, फट से बनाइए, इसमें क्या सोचना।
इक्वल साइज के हैं, एक इधर ऐसे रहेगा एक इधर रहेगा। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू 0, इनिशियल लाइन, ये पोल है। इंक्लूडेड बिटवीन, दोनों का डिवाइड के बीच में जो एरिया पड़ता है तो ये एरिया है। ये एरिया है। एंड द एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट both the lines theta equal to 0 and theta equal to pi by 2. Therefore, the required area will be 4 multiplied by area of this multiplied by 4. ये एरिया हमको निकालना है, बस ये एरिया निकाल के 4 से गुणा कर देंगे। अब इस एरिया को निकालने के लिए पोलर स्ट्रिप ले लो, स्वीपिंग स्ट्रिप बोलते हैं इसको, और इसको इतना स्वीप कराओ कि ये पूरा रीजन बीच में आ जाए, यही वाला रीजन जो निकालना है हमको। तो एक सिरा यहाँ आएगा और एक सिरा यहाँ आएगा। इसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू 0, एक का बहुत इजी हो गया। इक्वेशन जरा सा ध्यान से लिख लो। ये कौन सा है? ये प्लस वाला है, r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ये माइनस वाला है, r इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये वाला है। दोनों का इंटरसेक्शन करा लीजिए। हमें मालूम है, हम फट से चित्र बना दिए, फिगर बना दिए, पाई बाई 2 पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इंटरसेक्शन करा के देख लो, हमारी बात जो हमने किया है उसका सत्यापन कर लो, वेरिफिकेशन कर लो। इंटरसेक्शन, दोनों आर को बराबर कर दो। a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a कैंसिल हो गया, 1 भी कैंसिल हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू 0, 0 माने कॉस पाई बाई 2। तो इसके दो प्रिंसिपल सोल्यूशंस हो गए, थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2। तो एक लाइन है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और एक लाइन है थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। क्लियरली the required area is symmetrical about both the lines कौन कौन सी? लाइन थीटा इक्वल टू 0 एंड लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। ये लाइन्स के इक्वेशंस है। Thus the required area is r equal to 4 times area in first quadrant equal to 4 ब्रैकेट एरिया का फार्मूला 1/2 r स्क्वायर डी थीटा। अब ये कौन सा आर स्क्वायर आपको चाहिए? देखो आर माने ये स्ट्रिप का छोर, एक्सट्रीमिटी जिस कर्व पर पड़ता है उस कर्व का आर, ये चाहिए। 2 बैलेंस हो गया, यानी 2 इंटीग्रल आर स्क्वायर माने ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, और लिमिट 0 से पाई बाई 2। वेल इस फार्मूला वाला सिचुएशन आ गया, इक्वल्स टू 2a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। इसको एक्सपेंड करिए, 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। implies that a equals to 2a स्क्वायर ब्रैकेट 1 का इंटीग्रल थीटा माइनस 2 कॉस थीटा का इंटीग्रल 2 साइन थीटा प्लस, अब इसको हम अलग कर ले रहे हैं, लिमिट 0 टू पाई बाई 2। इसके बाद प्लस, फिर ये कोफिशिएंट लिखिए 2a स्क्वायर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 2a स्क्वायर
पाई बाई 2 रखिएगा तो हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 साइन पाई बाई 2 माने 2 साइन पाई बाई 2 1 होता है और 0 से नहीं कुछ आएगा, इतना हो गया, प्लस 2a स्क्वायर इंटू वेलिस फार्मूला लगा दें 1/2 इंटू पाई बाई 2, वेलिस फार्मूला इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करिए 2 2 कैंसिल, पाई a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू 3 पाई a स्क्वायर बाई 2 माइनस 4a स्क्वायर। अब क्या करें, इसको कैसे लिखें? इसको हम सोच रहे हैं ए स्क्वायर कॉमन ले लें, जो कॉमन है, और ये नीचे वाला कॉमन ले लें बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 2 हटा लोगे तो 3 पाई माइनस ए स्क्वायर हट गया, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये इतना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 3 पाई माइनस 8, ए स्क्वायर बाई 2 3 पाई माइनस 8 करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 37। बढ़िया बढ़िया सब एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ट्रेंड करें। मकसद ये नहीं कि अधिक से अधिक क्वेश्चंस का सलूशन आपको दूं, मकसद ये है कि आप ट्रेंड हो जाएं। एग्जाम्पल 37, 35, 36, 37 टू फाइंड द एरिया outside the parabola, outside the parabola r into 1 plus cos theta equals to 2a, and inside the cardioid r equal to 2a into 1 plus cos theta। तो अब फिगर बनाने से पहले, ज्योमेट्री समझाने से पहले दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकाल लें, क्योंकि वो निकालना ही पड़ेगा। इंटरसेक्शन एक तो आर ये है 2a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू, एक आर यहां से निकलेगा 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, implies that 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल्स टू 2a अपॉन 2a1, implies that 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 चलेगा, implies that cos theta equal to plus minus 1 minus 1, this implies that cos theta equal to, जब यहाँ प्लस लेंगे यहाँ माइनस तो 0 आएगा, और जब यहाँ माइनस लेंगे तो -2 आएगा। cos थीटा की वैल्यू -2 कभी हो ही नहीं सकती, तो चाहो तो यहाँ पे लिख दो सिंस cos थीटा नॉट इक्वल टू -2, तो जब cos थीटा 0 आ गया तो थीटा कितना आएगा, प्लस माइनस पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 होता है, तो प्लस माइनस पाई बाई 2 कॉमन पॉइंट आ गया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इस कार्डियोइड को आप पहचान रहे हैं, लेकिन इस पैराबोला को शायद आप ना पहचाने। ये पोलर इक्वेशन है। वी नो दैट polar equation of conic with focus as pole, जिसके फोकस को ही पोल मान लिया गया है, इज L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक चैप्टर है पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक्स, उसमें पहला आर्टिकल यही है, वेयर, अब
अब वेयर वेयर छोड़ो, बस यही देखो। इसका शेप आपको बताना चाह रहा है, इसका शेप ये वाला है, ये इसका शेप है, ये पोल है, ये वर्टेक्स है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और यही फोकस भी है। चाहे इसको ओ लिखो चाहे इसको एस लिख दो, फोकस को ही पोल मान के निकाला जाता है। तो ऐसे वाला है। अगर हम ऐसे वाला कोनिक ले लें, इस तरह वाला, तब यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है, 1 माइनस ई कॉस थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इस इक्वेशन को मिलाइए इससे, तो ई इक्वल टू 1 के लिए पैराबोला होगा, ये तो कोनिक का इक्वेशन है। तो अब लिखिए इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला, इट रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला इफ, आपको पता है इसेंट्रिसिटी 1 होनी चाहिए, उत्केंद्रता 1 होनी चाहिए इकाई, ऐसा ही तो है ना। 2a बाई आर, आर को इधर ले आओ, तो 2a बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 2a बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, ई इक्वल टू 1, इसलिए तो उसको पैराबोला बोला गया। Therefore 2a by r equal to 1 plus cos theta represents a parabola with focus as pole, जिसका फोकस ही पोल है, with focus as pole। ये क्वेश्चन कराना जरूरी था, यही सब चर्चा करने के लिए। ध्यान रखना ये पैराबोला ऐसे वाला है। अब मैं दोनों के फिगर बनाने जा रहा हूं, इस पैराबोला का और जो कार्डिवाइड दिया हुआ है। ये प्लस वाला है माने ऐसे, ये अब ये पैराबोला जो है ऐसे बनेगा, ये वाला मैंने कहा था ना ऐसे वाला। तो इसका जो फोकस होगा वही पोल है, यही फोकस है पैराबोला का, ये फोकस है वही पोल है। दिस इज थीटा इक्वल टू पाई, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, एक है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर अभी निकाले थे हम, और एक है थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, इधर से मेजरमेंट कर लिया। दिस इज इनिशियल लाइन ओ एक्स, थीटा इक्वल टू 0। क्वेश्चन पढ़िए, एरिया आउटसाइड द पैराबोला, जो पैराबोला के बाहर पड़े और कार्डिवाइड के अंदर पड़े, तो कार्डिवाइड के अंदर पड़े पैराबोला के बाहर पड़े, वो एरिया ये है। इसी को कैलकुलेट करना है, और ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए ऊपर वाला हिस्सा का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर वाले हिस्से का एरिया निकालने के लिए हमने स्टेप लिया इस तरीके से, इस आर को हमने R1 लिख दिया और इस आर को हमने R2 लिख दिया। तो अब मोटा तरीका तो ये है कि एक बार आप इस एरिया को निकालिए, गौर से देखो पूरा इतना, अब फिर इसमें से घटा दीजिए इस एरिया को। लेकिन ये काम 2 बार न करके हम 1 बार में करेंगे, वही जो डिफरेंस आएगा ना R1 स्क्वायर फिर माइनस R2 स्क्वायर, वो एक ही बार में हम ले लेंगे मैच्योरिटी के साथ। द रिक्वायर्ड एरिया इज, सिमेट्री वगैरह नहीं बोलना, सीधा लिख दे रहा, द रिक्वायर्ड एरिया इज A इज इक्वल टू ट्वाइस ब्रैकेट में एरिया एबव इनिशियल लाइन, एरिया एबव इनिशियल लाइन इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में एरिया का फार्मूला 1/2 इंटीग्रल r स्क्वायर डी थीटा। तो अभी बताए ना, एक बार आप निकालते तो हो जाता R1 स्क्वायर, एक बार R2 स्क्वायर, फिर घटाएंगे तो यहाँ पे R स्क्वायर न लिख के हम क्या लिख दें, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और डी थीटा। ये है मैच्योरिटी समझ। और लिमिट ऊपर वाले के लिए एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है। इस बाउंड्री का इक्वेशन थीटा इक्वल टू 0, इस बाउंड्री का इक्वेशन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। बाउंड्री के इक्वेशन से लिमिट्स होता है। बस फिगर का काम समाप्त, अब कैलकुलेशन करना है, केवल कॉन्सेप्ट हमने समझा दिया। ये कैलकुलेशन भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, बिल्कुल मत घबराइएगा। लो फिगर क्यों मिटा दिए,
एक बार यही छोटा सा बना लेना। ये था, ये ऐसा R1 ये है, R2 ये है, बस यही याद रखना था। 2 बैलेंस हो गया, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to π/2 ब्रैकेट R1 स्क्वायर माने देखो कार्ड डिवाइड का इक्वेशन था R इक्वल टू 2a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो R1 माने कार्ड डिवाइड का R, तो R1 स्क्वायर माने कार्ड डिवाइड के R का स्क्वायर। 4a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, फिर माइनस R2 स्क्वायर माने पैराबोला के R का स्क्वायर। पैराबोला का इक्वेशन क्या था भाई? R इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2a, यही था ना, यही था। फिर भी हम देख ले रहे हैं, नहीं पता चला पूरा मेहनत करने के बाद आंसर ही ना आए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? R का स्क्वायर करना, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपान 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये दोनों इंटीग्रल अलग अलग नेचर के हैं, इसलिए इनको हम अलग अलग करेंगे। लिमिट 0 to π/2, ठीक है ना, बस अब तो इसकी जरूरत नहीं है ना। implies that a is equal to 4a square इंटीग्रल 0 to π/2, अलग अलग कर ले रहा, इसको एक्सपेंड करो। 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 4a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to π/2 डी थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, फिर इसका स्क्वायर। इक्वल्स टू 4a स्क्वायर ब्रैकेट 1 के हिस्से आएगा π/2 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा का 0 से π/2 1 होता है, प्लस 0 से π/2 कॉस स्क्वायर थीटा का π/4 होता है बाई वेलिस फार्मूला, माइनस ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। तो बच गया a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to π/2। अब यहाँ हिसाब देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 पे पावर है, यानी ये हो जाएगा कॉस टू दी पावर 4, ऊपर जाके हो जाएगा सेक टू दी पावर 4 थीटा बाई 2 डी थीटा इक्वल्स टू 4a स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 माइनस a स्क्वायर इंटीग्रल 0 to π/2। एक सेक स्क्वायर को इसमें हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये चालाकी समझ रहे हैं आप? सेक स्क्वायर ये हो गया, सेक स्क्वायर ये हो गया। अब इसमें हम सब्सटीट्यूशन कर दे रहे हैं, tan थीटा बाई 2 को t पुट कर दे रहा है। इधर देखिए ये कितना हो गया, गुणा कर दिया जाए, 4 कैंसिल, 3πa स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटीग्रल, यहाँ से लिमिट चेंज करिए, व्हेन थीटा इज 0 t इज tan 0 0, और जब π/2 यहाँ रखोगे तो π/2 अपान 2 π/4 tan π/4 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर 1/2 भी आएगा ना, 2 dt, तो यहाँ dt लिखिए और ट्वाइस यहाँ कर दीजिए, इक्वल्स टू 3πa स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 1 लिमिट है, तो 1 के हिस्से क्या आएगा 1, और टी स्क्वायर के हिस्से t³ 3 माने प्लस 1/3 हो गया, इक्वल्स टू 3πa स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर का है 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर इंटू 4/3 इक्वल्स टू 3πa स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर माइनस, इसका मान कितना आएगा 8a स्क्वायर बाई 3, 8a स्क्वायर बाई 3 इक्वल्स टू 3πa स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू 3πa स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर इंटू 2/3। अब कितना हो गया ये
3 पाई ए स्क्वायर प्लस 16 a स्क्वायर बाई 3। तो ए स्क्वायर तो कॉमन है इसलिए कॉमन ले लो, और जो नीचे लटक रहा है 3 इसको भी कॉमन ले लो। implies that a is equal to a स्क्वायर बाई 3 कॉमन ले लिया, a स्क्वायर बाई 3, तो पहले इसी को लिख लो। 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 पाई, a स्क्वायर बाई 3 16 प्लस 9 पाई, a स्क्वायर बाई 3 16 प्लस 9 पाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक और जल्दी जल्दी कर दो, थोड़ा साइज बढ़ जाएगा वीडियो का, कोई बात नहीं, कोई वीडियो बड़ा भी हो जाए, बताना बहुत जरूरी। एग्जाम्पल 38, टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया कॉमन टू द पैराबोला, कॉमन टू द पैराबोला r into 1 plus cos theta equals to 2a and the cardioid r equal to 2a into 1 plus cos theta। ये दोनों कर्व्स वही है जो अभी वाले क्वेश्चन में थे, लेकिन वहाँ पे बात लैंग्वेज कुछ और थी, कोई और एरिया निकालना था, यहाँ पे कोई और एरिया निकालना है, दोनों में फर्क है। फिगर वही रहेगा, ये पहले वाले में था कि वो एरिया निकालो जो पैराबोला के आउटर हो और इसके अंदर हो, तो ये एरिया था। अभी कह रहे दोनों में कॉमन जो हो वो एरिया निकालो जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन एरिया कौन सा है, दोनों में जो कॉमन हो, ये एरिया ना, और यही इतना नीचे भी है, तो ऊपर निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये। तो देखो इस वाले में जब आप पोलर स्ट्रिप लीजिएगा, स्वीपिंग स्ट्रिप, और इसको स्वीप कराइएगा, तो यहां से यहां तक इसी पर ये स्वीप करेगा, ये जो छोर है एक्सट्रीमिटी है इसी पर रहेगा। लेकिन इसके आगे थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 के आगे ट्रैक चेंज हो जाएगा, ट्रैक चेंज हो गया ना, पहले पैराबोला पे था, अब ये किस पे आ गया, कार्डियोइड पे आ गया। बस ये इतनी सी बात आपको बतानी थी। यानी इसको हम R1 मान लें, इसको हम R2 मान लें, तो आप यहाँ से यहाँ तक का एरिया अलग निकालो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया अलग निकालो, जोड़ दो, 2 से गुणा कर दो, नीचे वाला भी हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई, और इधर लिख लो आप x थीटा इक्वल टू 0। तो बिना देर लगाए फटाफट हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी। उसमें कुछ एरिया और निकालना था, इसमें एरिया कुछ और निकालना है, और आंसर जो है बहुत अच्छा सा आएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के, जान के, सुन के। स्टार्ट। एरिया इक्वल टू 2 एरिया एबव इनिशियल लाइन। थोड़ा जल्दी जल्दी के मूड में है हम, ध्यान रखिएगा। ये कार्डियोइड है, इस पे है r इक्वल टू 2a 1 प्लस कॉस थीटा, और इस पैराबोला पर है r इक्वल टू 2a अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बस इतनी सी बात। अब इस लाइन को भी हम मिटा दें। 2 लिखिए, ब्रैकेट 1/2 इंटीग्रल कौन सा, r1 स्क्वायर डी थीटा, और इसके लिए ये लिमिट, एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, प्लस 1/2 इंटीग्रल r2 स्क्वायर डी थीटा, इसके लिए एक बाउंड्री ये है, एक बाउंड्री ये है, पाई बाई 2 टू पाई। ठीक, 2 बैलेंस हो गया, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। r1 स्क्वायर माने पैराबोला के r का स्क्वायर, 4a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा, प्लस इंटीग्रल पाई बाई 2 टू पाई r2 स्क्वायर माने ये कार्डियोइड के r का स्क्वायर
4a² इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। फिगर का काम समाप्त, कॉन्सेप्ट खत्म, केवल वही इंटीग्रेट करना है, वही सब इंटीग्रल है, इंटीग्रेंड तो वही है ना पूरा, केवल लिमिट का फर्क है, तो उसके कारण आंसर बहुत अच्छा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। देखो इसमें 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखेंगे तो 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा a² इंटीग्रल 0 to π/2 और 1 प्लस, याद करिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा और प्लस 4a² इंटीग्रल π/2 to π, एक्सपेंड करिए 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें हम tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू t पुट कर देंगे तो हो जाएगा a² इंटीग्रल 0 tan 0 0 π/2 π/4 1 प्लस t स्क्वायर और 2 dt आएगा। ये 0 से π/2 नहीं है, वैलिस फार्मूला अब नहीं लगेगा, इसलिए cos स्क्वायर थीटा को आपको मल्टीपल एंगल में चेंज करना पड़ेगा। प्लस 4a² इंटीग्रल, यही एक बवाल इसमें बढ़ गया, पाई ब्रैकेट में 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस इसको हम लिख देंगे 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा इक्वल्स टू 2a² ब्रैकेट में 1 प्लस t³ 3 माने 1/3, ये आ गया, प्लस 4a² इंटीग्रल π/2 to π ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 3/2 प्लस 2 cos थीटा और प्लस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। बस 2-3 लाइन और। इंटीग्रल चल रहा है, बस देखो देख लो एक बार, यहाँ ये पुट कर दिए, ऐसा आ गया, cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख दिए, इसको इंटीग्रेट कर दिया, 1 का t आएगा, t की लिमिट 0 to 1 लेंगे तो 1 आएगा, t स्क्वायर का आएगा t³ 3 0 to 1 में 1/3, ये 2 बाहर कर दिए, 4a², ऐसा ऐसा आगे बढ़िए, इक्वल्स टू 4/3 है तो 4 2 8 8a²/3 8a²/3 प्लस 4a² ब्रैकेट में इंटीग्रल 3 थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 4, लिमिट π/2 to π इक्वल्स टू 8a²/3 प्लस 4a²। अब इसमें अपर लिमिट से भी कुछ आएगा, लोअर लिमिट से भी कुछ आएगा, 2 स्टेप और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 स्टेप। तो पहले हम अपर लिमिट रख रहे हैं 3π/2 प्लस ये हो गया 0 प्लस ये भी 0 साइन पाई 0 साइन 2π 0 ब्रैकेट बंद माइनस, अब हम π/2 रख रहे हैं तो यहाँ रखेंगे π/2 तो हो जाएगा 3π/4, साइन π/2 1 होता है तो हो जाएगा +2 प्लस ये साइन पाई 0 ये रहा इक्वल्स टू 8a²/3 प्लस 4a² विद इन द ब्रैकेट 3π/2 माइनस 3π/4 3π/4 हो गया, और क्या भैया बचा, -2 बचा, पिछले वाले में प्लस था, इक्वल टू 8a²/3 और इसको ले चलो इसके पास, तो ये कितना हो जाएगा 8a² माइनस 8a² और प्लस 4 कैंसिल 3πa², ये रहा इक्वल्स टू 8a² कॉमन 1/3 माइनस 1 प्लस 3πa², ये निगेटिव है, इसको बाद में लिखेंगे, पहले पॉजिटिव टर्म 3πa² लिखा, ये कितना आने जा रहा है -2/3 यानी कि -16/3 इंटू a² इक्वल्स टू a²/3 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आएगा 9π माइनस 16, वो वाला आंसर याद है आपको, वो आया था a²/3 9π प्लस 16 आया था। देखो कितनी मजे की बात है ना, ये बाहर भीतर करके एरिया था तो वो आंसर, तो कितनी सिमेट्री है। ये बेहतरीन 4 एग्जाम्पल हमने आपको बताए और हम पहुंच चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 38 पर। अभी आपको और एग्जाम्पल्स हम बताएंगे।
अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, समझ में आया हो, तो आप लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच। फिर कुछ एग्जाम्पल्स लेके आगे आएंगे।